टाइम मशीन का रहस्य। आनंद जाटव एक 14 वर्षीय लड़का था जिसे विज्ञान में गहरी रुचि थी। उसके पिता मोहन जाटव स्कूल में विज्ञान के अध्यापक थे और उसकी मां घर में टीचिंग करती थीं। आनंद की कल्पना शक्ति बहुत तेज थी। वह हमेशा नई नई चीजों पर प्रयोग करता रहता था, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और फिजिक्स में। एक दिन अपने पिता की लाइब्रेरी में खोजबीन करते हुए उसे एक पुरानी धूल से ढकी किताब मिली। किताब का शीर्षक था काल यंत्र, समय यात्रा का रहस्य। आनंद ने किताब को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। यह एक वैज्ञानिक की डायरी थी जिसमें टाइम मशीन बनाने की विधि लिखी थी। उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे वह आगे पढ़ता गया उसे समझ में आया कि यह एक वास्तविक यंत्र था जिसे किसी वैज्ञानिक ने जंगल में छिपा दिया था। आनंद ने अपने पिता से इस बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने इसे बस एक कहानी बताकर टाल दिया। पर आनंद को चैन नहीं था। आनंद ने किताब में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ा और तय किया कि वह उस जंगल में जाएगा जहां टाइम मशीन छिपी थी। बिना किसी को बताए वह एक दिन स्कूल से लौटते ही अपने बैग में कुछ जरूरी सामान रखकर निकल पड़ा। जंगल घना और डरावना था, लेकिन किताब में लिखे निर्देशों के अनुसार चलते हुए उसे एक पुराना जंग लगा हुआ दरवाजा मिला। दरवाजा किसी छिपे हुए तहखाने का था। आनंद ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसके सामने एक बड़ा हॉल था जिसमें बीचों बीच एक चमकती हुई मशीन रखी थी, टाइम मशीन। यह देखने में किसी आधुनिक वाहन जैसी थी, लेकिन इसमें बहुत सारे बटन और स्क्रीन लगे थे। आनंद ने उत्सुकतावश कुछ बटन दबा दिए और अचानक मशीन तेजी से गूंजने लगी। आनंद को अचानक एक जोरदार झटका महसूस हुआ और पलक झपकते ही वह अपने चारों ओर का नजारा बदलते देखता है। वह किसी पुराने जमाने में पहुंच गया था। वहां लोग घोड़े पर चल रहे थे, सड़कों पर कार नहीं थीं और सभी पुराने कपड़े पहने हुए थे। उसे एहसास हुआ कि वह 1800 के दशक में पहुंच चुका था। आनंद घबराया हुआ था। उसे न तो रास्ता पता था, न ही उसे पता था कि वापस कैसे जाए। इतने में कुछ अजीब लोग उसे घूरने लगे। वे शायद उसे जासूस समझ रहे थे। तभी कुछ क्रिमिनल्स ने उसे पकड़ लिया और राजा के सामने ले गए। राजा ने पूछा, तुम कौन हो और ये अजीब कपड़े क्यों पहने हो? आनंद को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। इधर जब आनंद घर नहीं पहुंचा तो उसके माता पिता चिंतित हो गए। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस को आनंद के विज्ञान प्रेम के बारे में पता था और उसके दोस्तों से पूछताछ के बाद उन्हें उस जंगल के बारे में जानकारी मिली। पुलिस तुरंत उस जगह पहुंची और तहखाने में घुस गई, लेकिन वहां आनंद नहीं था, बस टाइम मशीन चल रही थी। उधर आनंद ने किसी तरह क्रिमिनल्स को चकमा देकर भागने की कोशिश की। वह जंगल की ओर दौड़ा, लेकिन वहां कुछ और डाकू छिपे हुए थे। एक खतरनाक लड़ाई हुई, लेकिन आनंद ने अपने विज्ञान ज्ञान से एक चाल चली। उसने जंगल में एक खास तरह की बेल को जलाकर धुआं पैदा किया, जिससे क्रिमिनल्स भ्रम में पड़ गए और आनंद भाग निकला। आनंद किसी तरह टाइम मशीन तक वापस पहुंचा, लेकिन मशीन अब खराब हो चुकी थी। उसने किताब में पढ़ी हुई जानकारी के आधार पर कुछ तार जोड़े और मशीन को ठीक करने की कोशिश की। पुलिस और उसके पिता पहले ही वहां पहुंच चुके थे और देख रहे थे कि आनंद क्या कर रहा है। अचानक एक रोशनी चमकी और आनंद वापस वर्तमान में लौट आया। जैसे ही आनंद ने खुद को सुरक्षित पाया, उसके माता पिता उसे गले लगा लेते हैं। फिर आनंद घर जाता है और कल्पनाओं में खो जाता है। वो और किताबें पढ़ता है। वो कल्पना करता है कि उड़ती हुई कारें हैं और वो भविष्य की सैर कर रहा है। इस कल्पना के बाद आनंद फिर से बैग पैक कर अगली यात्रा पर निकल जाता है।